जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा था, हम लोग वैष्णो देवी गए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो जब हम वहाँ से आते हैं तो हमें कन्या पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ शेरों वाली माता की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि कोई आन लगी हुई है जिसकी वजह से माता की पूजा हमारे घर में नहीं की जाती। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जब से मेरी शादी हुई है, हमेशा दवाई गोली खाना, मतलब हमेशा मेरी लाइफ में दवाइयाँ चलती रही हैं अभी तक। तो जब मैं थक गई, हार गई हर जगह से, तो आखिरी उम्मीद मैंने माता रानी से लगाई और बस यही सोच के मैं माता रानी के दरबार में गई कि शायद वहाँ से भगवान मेरी सुने, मुझे कुछ वहाँ से फल मिले। बस यही सोच के मैं वहाँ से गई। वैसे हमारे यहाँ माता रानी की पूजा नहीं की जाती है। तो आज मैंने अपनी औकात के अनुसार 5 कन्याओं को जिमाने का सोचा है और मैंने आज भोजन में उनके लिए बनाया है सूजी का हलवा, छोले की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी। और जो कन्याएँ हैं वो हमारे घर की ही हैं, हमें बाहर से कन्याएँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब सारी कन्या हमारे घर में हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कन्या नहीं जिमा रही हूँ, सिर्फ़ 5 कन्या मैं जिमा रही हूँ, जितनी मेरी औकात है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि माता रानी ने मुझे बुलाया। वैसे मैंने सुना है कि जब हमारे घर में किसी चीज़ की आन लगी होती है तो हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कहीं से कोई आसरा नहीं दिखा, तो आखिरी उम्मीद मैंने माता रानी से लगाई। अब देखते हैं कि माता रानी मेरी उम्मीद को पूरा करती है कि नहीं, मेरी सुनती है कि नहीं, अब ये देखते हैं। बाकी माता रानी जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। मैंने अपने घर में जितनी भी कन्याएँ थी उनको बुला लिया। मैंने सबसे पहले माता रानी का भोग लगाया, 8 अठावरी बनाई, माता रानी की पूजा की और माता रानी का भोग लगाया। उसके बाद में जो हमारे घर में बच्चियाँ थीं, मैंने छोटी-छोटी बच्चियों को बुला लिया और बच्चियों ने आके प्रसाद ग्रहण किया। दोस्तों, मैं नहीं जानती हूँ मैंने ये अच्छा किया या गलत किया, क्योंकि घर में आन लगी हुई थी। मैंने उसके बाद भी माता रानी की पूजा की और कन्या जिमाई। अब माँ मुझे अच्छा फल दे या बुरा फल दे, मैं हर चीज़ के लिए झोली फैला के बैठी हूँ। बाकी जब मैं हर जगह से हार गई और मैं एकदम टूट गई, क्योंकि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, बाकी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। लोग तो बस ज्ञान देते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के हों, चाहे बाहर के हों, लोग बस ज्ञान देते हैं, कोई किसी को समझता नहीं है, ये बात सच है। और शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आते हैं और उस टाइम पे उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो किसी को कुछ ना तो बता सकती है और ना किसी के सामने कुछ अपनी बात रख सकती है। वो बस अकेले घुट सकती है और सहन कर सकती है, उसकी उम्मीद सिर्फ़ भगवान से होती है। तो मैं तो डॉक्टरों पे भरोसा करके मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है, बहुत दवाइयाँ खाई हैं, पता नहीं दवाइयों की गर्मी मेरे को चढ़ गई दिमाग को, तो उस दिन क्या होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन अब आखिरी उम्मीद मैंने माता रानी से लगाई है। अब माँ मुझे इसका दंड दे, मुझे इसका कोई भी मुझे पाप दे, मुझे मंज़ूर है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया, क्योंकि मैं कितनी परेशान थी ये बस मैं जानती हूँ। मेरी परेशानी की जो अंदाज़ा है ना, मेरी परेशानी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो जब मैं हार गई थी उसके बाद मैंने आखिरी उम्मीद माँ से लगाई और जितना मैं जानती हूँ माता रानी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकती कभी।